बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्जुन पाकिस्तान का आज का प्रोग्राम हम ज़रा कुछ वक्फे के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा ये मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते 2 प्रोग्राम आएँ हमारे। तो अभी आज का जो प्रोग्राम है उसका मेन जो थीसिस है वो है आज के हालात और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और हमें क्या करना चाहिए और क्या हम गलत कर रहे हैं। अब देखें ना, ये आपका एक बहुत बड़ा हादसा कौमी लेवल का हमारा हो चुका है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ। क्यों अलहदा हुआ? हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट है, लेकिन जिसको ओपन नहीं किया गया, लेकिन लोगों ने पढ़ ली, उसके कुछ ना कुछ पेजेस आ गए, वो आते रहते हैं मीडिया पे। तो उसमें मेन जो रीज़न थी, जो लोग उसके ज़िम्मेवार थे, वो वही था कि जो बैड गवर्नेंस थी पाकिस्तान की, जो अयूब खान से शुरू हुई, और अयूब खान से पहले भी जब पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म की वफ़ात और लियाक़त अली ख़ान की वफ़ात और अयूब खान 1958, ये जो टाइम है उसमें भी हमारी हुकूमतें बड़ी गैर मुतवाज़न थी और बहुत जल्दी तब्दील हुई। अयूब खान का टाइम लंबा था, 11 साल का टाइम था, उसमें तरक्की भी हुई, मुल्क की ज़राअत, इंडस्ट्री और काफ़ी चीज़ें हुई। लेकिन सियासी तौर पे, क्योंकि देखिए डिक्टेटर जो है वो मोनोपोलिस्ट होता है, वो तमाम इदारों को बंद कर देता है, उनको फलने फूलने नहीं देता। लोकल बॉडी सिस्टम के जो लोग थे उन्होंने इलेक्ट किया, मोहतरमा फातिमा जना ने भी मुकाबला किया एक इलेक्शन में, उनको हरवाया गया। तो ये सारी चीज़ों का जो रिज़ल्ट हुआ, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को उनके हकूक़ नहीं दिए गए, और जब क्लाइमेक्स हुआ, जब वो इलेक्शन जीत गए, तो उनके लीडर को, उनकी उस पार्टी को इक़्तिदार नहीं सौंपा गया। तो उन्होंने इसी में मसला समझी कि हम अलहदा हो जाएँ, जो मेरे ख़्याल में उनका बड़ा एक जायज़ और सही कदम था। हम अगर पाकिस्तानी होने के नाते मैं बात ना करूं और बतौर एक इंसाफ की बात करूं, तो और वो क्या कर सकते थे? जहां इंसाफ ना हो, जहां पे कोई जो सोशल हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कोई चलने ना दे, तो फिर यही होता है। तो वही गलतियां आज हम इस पाकिस्तान में कर रहे हैं। आज का निज़ाम क्या है? कुछ भी नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्मी जो है हुकूमत चला रही है, आर्मी चीफ ऑर्डर करता है, तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम मुल्की इदारे, अदालतें, सब कुछ वो आर्मी चीफ को ओबे करती हैं, और गवर्नमेंट जो है वो बराह नाम है, वो आगे एक शो पीस है ताकि बाहर की दुनिया से हमको कर्ज़े ले सकें, इनको इस्तेमाल कर सकें। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? उसका नतीजा जो बुरा होता है वो ये होता है कि इस सूरत हाल में जो बंदा होता है जिसका अपना काम उससे ले के छीन के उसको एक छोटे काम पे लगा दिया जाता है, तो वो कहता है यार मैं बदनाम तो पहले ही हो गया हूँ, मेरा इज़्ज़त तो है कोई ना, अब मैं क्यों ना करप्शन करूं, मैं क्यों ना बदउनवानी करूं, मनमानी करूं। वो नीचे से अपनी करप्शन में शुरू हो गए। अब उसकी एक वाज़ेह मिसाल है, देखें हमारे गांव में, हमारे शहरों में जो पंचायतें होती हैं ना, वहाँ यकीन करें, हमने अक्सर देखा है, मैंने पुलिस की नौकरी में हम जब तफ्तीश कर रहे होते थे मर्डर की, तो हमारा एक होता है, एक मॉरल एक वेपन होता है हमारे पास ही, जो बंदा नहीं मान रहा, दोनों पार्टियां एक ही मौक़िफ़ पे बदस्तूर कायम है, तो हम कहते हैं भाई कुरान पे फैसला कर लो। अब ये होता है कि कुरान पाक हम समझते हैं कि कोई बंदा झूठा नहीं उठाता। तो आप यकीन करें, सके भाई हमने देखे जो अपने भाई को तफ्तीश में नुकसान हो रहा है, अगर वो झूठा है तो वो कुरान पाक नहीं उठाते। अब देखें, जो इमरान खान की सीटें थीं, स्पेशल सीट्स, वो उनके बंदों के कोटे में आईं, उस प्रपोर्शन में उनको मिली। चलो जी, इमरान खान को नहीं मिली, वो ज़ाया चली जाती, वो किसी को भी ना देते। ये कहीं लिखा हुआ है किसी कानून में, आइन में, एथिक्स में, या दुनिया की किसी पंचायत में ये बात है कि जिनको अपने हिस्से की सीट पहले ही मिल चुकी हैं, उनको आप किसी और पार्टी की सीटें दे दें, किस हिसाब से दे दें? नहीं दे सकते। और जिन जजों की ये अकल है, जिन जजों का ये, उनमें इतनी भी दयानत नहीं है और इतने बदउनवान हैं, इतने वो बेशरम हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनका रोल है, क्या वो मुल्क में इंसाफ दे सकते हैं? ये जो आइनी बेंच बना, चीफ जस्टिस एक दूसरा बना दिया अपनी मर्ज़ी का, 2 बन गए चीफ जस्टिस, और जो जिसका बारी थी उस बेचारे को पीछे हटा दिया। तो ये अदालतें आपकी ख़त्म हो गई, कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल वही जो तसलसल काजी फैजी सर ने शुरू किया था, उससे बात आगे बढ़ गई है। तो ये तो यहाँ पे हम पहुँच गए। अब उसके बाद जो हमारा मेन
दूसरे आ जाता है कि स्पेशल सीट्स का मैंने जिक्र किया। अब सूबाई हुकूमतें हैं, देखें सूबाई हुकूमतें भी तभी काम करते हैं जबकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक आइनी रोल प्ले कर रही हो। अब सूबाई हुकूमतों को जो NFC अवार्ड में पैसे मिलते हैं, उसमें हमारा पंजाब में इसमें धड़ोधड़ पैसे खर्च हो रहे हैं बड़े। जैसे देखिए पैसा थोड़ा है हमारे पास, उसको बड़े असराफ से बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। अब देखें ना जी, एक हमारा वेस्ट मैनेजमेंट जो गांव की हद तक चला गया है, ठीक है, विलेज में सफाई होनी चाहिए, वो कि लोकल बॉडीज़ को देते बड़े सस्ते तरीके से, वो अपने बंदे रखते और वो सफाई करवाते। एक इदारा जो कि पंजाब लेवल का है वो गांव में सफाई क्यों करवा रहा है? वो लोकल बॉडीज़ का काम है। लोकल बॉडीज़ आप बनने नहीं देते क्योंकि उनको पैसे देने पड़ेंगे। वो पैसे आप सूबाई सतह पे रखना चाहते हैं, तो वो पैसे आपके बहुत ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं। और इस दफ़ा भी अखबार में मैदान में स्टोरी पढ़ा था कि 795 अरब रुपया जो बजट में ईयर मार्क हुआ है, एलोकेट हुआ है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को। इतने पैसे भाई कैसे लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं? कोई तो ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं आया। बहरहाल ये तो पंजाब में लग भी रहे हैं, ये अच्छी बातें भी हुई हैं। नई फोर्सेस जो बनी हैं, इंक्रोचमेंट को पंजाब हुकूमत ने किया काम, लेकिन पैसों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से करना चाहिए। सिंध में बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उन पर कि वो पैसा बहुत करप्शन होती है वहाँ पे। कराची का पानी का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, कोई कोशिश नहीं हुई। एक शहर है जो हमारा सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा तिजारती शहर है, और हमारे उस शहर में पानी नहीं है। वो पानी लोग ख़रीदते हैं। ऑयल टैंकर का एक बिज़नेस डेवलप हो गया है जो रोज़ अरबों रुपए का पानी बेचता है। भाई वही पानी अगर आप एक सिस्टम के तहत घरों में भेज दें तो इसमें क्या हर्ज है? क्यों लोगों को आप इतना ज़्यादा महंगा पानी लेने पे मजबूर करते हैं? तो ये हाल है। बलूचिस्तान का जो है गैर नुमाइंदा हुकूमत है, सारे तकरीबन 80% हारे हुए लोग हैं। तो जो बलूचिस्तान का इशू है वो जब तक एक जेन्युइन हुकूमत नहीं आएगी जो फिर इलेक्शन के बाद बनेगी, हल नहीं हो सकता। उनमें भी वही ग्रीवेंसेस हैं जो ईस्ट पाकिस्तान में थी। वो समझते हैं कि हमारी जो मादनियात हैं जो बड़ी कीमती हैं, सोना है, तांबा है, वो हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, बाहर बेची जा रही हैं। तो आप क्यों नहीं करते? आप ये तो बड़ी मामूली सी बात है, आपने एटम बम बना लिया। आप अपने नौजवानों को ट्रेन करवाएं, अपनी मसनूआत को प्रोसेस खुद करें। आपके पास बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं, तो उनको लगाएं इस काम पे। अगर तो आप एक नेक नीति से काम करना चाहते हैं, यही हाल फ्रंटियर में है। उनको भी हमने अभी कहा जी बेचो उनकी जो मादनियात हैं, आप खुद करके उससे पैसे कमाओ। ये बहुत बड़ी हमारे अल्लाह ताला की एक देन है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और KPK की हुकूमत जो है वहाँ भी यही तालिबान का, और जो अजला हैं हमारे बन्नू के, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, वहाँ से लोग जो आते हैं बताते हैं कि गांव में लोग जो हैं वो कहते हैं जी तालिबान को नहीं है, लोकल ही बदमाश हैं, इधर उधर के हैं। और वो कई तो बड़ा बातें यहाँ तक करते हैं कि अक्सर उनमें ये जो हमारे इदारों के लोग भी हैं, तो वो लोग बेचारे नकल मकानी कर रहे हैं, अपने गांव में, अपने इलाके में रह नहीं सकते। तो ये मजमूई तौर पे बहुत पसंदीदा और गैर मौजूं और बड़ी गैर महफूज हमारी जो इस वक्त हमारी हालत है। अब सियासी पार्टियां, हमारी तमाम सियासी पार्टियां एक साइड पे हैं, एक ही नुक्ते पे हैं, और एक सियासी पार्टी जो है उसके वो ख़िलाफ़ है, साथ उनकी फ़ौज मिल गई है। तमाम सियासी पार्टियां प्लस आर्मी इज़ इक्वल टू PTI, इमरान खान। तो अगर आज भी इलेक्शन करवाएं तो इमरान खान जीतता है इन सब से। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? इमरान खान ने तो कोई बड़ा काम नहीं किया। हुकूमत उसने नई थी, अच्छी चलाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन उसको कोई आइडियल हुकूमत नहीं कह सकते हम। वो उसके पास एक विजन है, वो आइन को कहता है फॉलो करो, मुल्क को एक ऑनरेबल तरीके से आगे बढ़ाओ, और बतौर एक मुस्लिम कम्युनिटी एंटिटी आप जो इंटरनेशनल हमारे तनाज़ात हैं, कश्मीर का है, फ़लस्तीन का है, उन पर उसका अपना एक व्यू है। मुसलमानों की गैरत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकदीस है, जो उनकी कभी कभी वेस्ट में उनकी ज़ात पे ऐसे हमले होते हैं, उसको वो बड़ी अच्छी तरीके से उसने UNO में भी और बयान करता है।
बड़ी ताकतों को अपना मुल्क वो गिरवी नहीं रखता। ये उसके जो बड़े बड़े बातें आई हैं उसके करके, तो अवाम इस चीज़ को पसंद करती है पाकिस्तान की। तो अब आपने देख लिया कि अब ये हालात ये हैं कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, बाकी सारा निज़ाम जो है वो आर्मी को साथ मिला के डंडे के ज़ोर पे चल रहा है। डंडे के ज़ोर पे हुकूमत चल जाती है, आपके सामने है, लेकिन वो हुकूमत प्रोडक्टिव नहीं होती मुआशी तौर पे, और सोशल जो तरक्की के इंडिकेटर्स हैं उनमें वो फेल होती है। वो कभी कोई मकसद हल नहीं कर सकती। मुल्क जो है वो दिन ब दिन नीचे चला जाएगा जब तक ये निज़ाम है। हाँ, एक निज़ाम करें, आर्मी जो है अगर समझती है कि वो उनके पास बड़ा अच्छा कोई फार्मूला है, तो आप मार्शल लगा के फ़ौज हुकूमत करें। अगर सियासतदानों ने हुकूमत करनी है तो फिर फेयर इलेक्शन में जो जीता है उसको दें। आपके सामने मुजीबुर रहमान की ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग की मिसाल है। ये कोई निज़ाम नहीं है कि जो सियासत में हार जाएं उनको आप गवर्नमेंट दे दें और जो जीत जाएं उनको कहें जी आपको गवर्नमेंट नहीं देनी। ये निज़ाम पाकिस्तान की तबाही है। फ़ौज खुद हुकूमत करे, उसमें ये होगा कि पाकिस्तानी अवाम समझेगी चलो फ़ौज हमारी है, सबकी कामन है, हुकूमत कर रही है जैसे भी करती है करने दें, जब शौक इनका पूरा हो जाएगा तो ये खुद ब खुद छोड़ देंगे। अगर फ़ौज नहीं करना तो फिर सियासी हुकूमत रखनी है, तो फिर जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन में जीते उसको हुकूमत दें। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराएं। लंदन, न्यूयॉर्क, बड़े बड़े शहर लोकल बॉडीज़ चला रही हैं। हमें हमारा एमपी साहब कहते हैं जी हमने लोकल बॉडीज़ नहीं बनने देनी ताकि मैं घंटा घर बना रहा हूँ और सारे जो फंड्स हैं वो मुझे मिले। अब ये आम चीज़ है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। गांव में किसी आम आदमी से पूछें तो 80% जो MPs MNAs हैं वो जो डेवलपमेंट फ़ंड है उसमें से 20% तो पंजाब का रेट है, बलूचिस्तान का रेट, सिंध का रेट जो है इससे ज़्यादा है, KPK का भी होगा। तो ये इस तरह क्या निज़ामी हुकूमत चल सकता है? और ये पैसा कौन सा है? अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए हम कर्ज़ा लेके मुल्क चला रहे हैं। कर्ज़ा हम लेते हैं सूद पे $। अच्छा, अब कर्ज़े की सुन लें। टोटल कर्ज़ा जब पाकिस्तान जब से बने 48 साल हो गए, जो 45 ईयर्स हैं उनका कर्ज़ा, और जो 3 साल अब चल रहे हैं जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, उससे पहले केयर टेकर थे, उससे पहले PDM की हुकूमत थी, मियाँ साहब ही प्राइम मिनिस्टर थे। 3 सालों का कर्ज़ा 75 ईयर्स के कर्ज़े के बराबर है, जो कि 45,000 अरब एक साइड पे और 45,000 अरब दूसरी साइड पे, और इनका बढ़ गया। अब आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपकी माशी हालत क्या है। अगली ले लें, चीनी का ले लें। भाई चीनी 100 रुपये किलो की बिक रही थी, आपने कहा जी हमने एक्सपोर्ट करनी है। चीनी एक्सपोर्ट को नहीं, आम शुनीद है कि एक्सपोर्ट नहीं करते, चीनी को गोदामों में रखते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं कि बाहर चीनी सस्ती है, हमारी महंगी है। कौन लेगा भाई? कोई नहीं लेगा। तो फिर क्यों इसको एक्सपोर्ट करनी है भाई? जब लेगा कोई नहीं, महंगी चीनी है। आप ऐसा कोई बिज़नेस है पाकिस्तान में कि गवर्नमेंट से सब्सिडी लें और चीनी को बाहर भेजें और जो उसका नुकसान है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करे, आम आदमी टैक्स पेयर, और पैसे कौन कमाएं? चंद शुगर मिलों के मालिक। अच्छा जी, अब वो एक्सपोर्ट हो गई, अब चीनी कम हो गई है जी, अब इंपोर्ट करें। अब इंपोर्ट हो रही है जी। अब उस इंपोर्ट होने के बाद कीमत उसकी दुगनी हो गई है, अब 200 किलो पर केजी बिक रही है। अब देखिए, ये गवर्नमेंट एक प्लान तरीके से आवाम को लूटती है। पब्लिक मनी को खाने का एक तरीका है, जिस तरह IPPs वाले कर रहे हैं। IPPs देखें, बिजली आप इतनी महंगी ले रहे हैं, इम्पोर्टेड फ्यूल है। सोलर आया, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, खुदा ने मदद की अपने लोगों की। तो सोलर को जो वापडा का महकमा है, जो वो तो इस तरह देखता है जिसके जो उनका एक मुखालिफ पैदा हो गया महकमा आगे। वो घरों में नहीं लगाते, ग्रीन मीटर डिले करेंगे, रिश्वत लेते हैं आपको, वो अप्रिशिएट नहीं करते, वेलकम नहीं करते। गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। अभी लगारी साहब हमारे जो वज़ीर हैं बिजली के, वो कह रहे थे जी ये 1-1.5 साल में जो सोलर पैनल लगाते हैं घरों वाले, जो कीमत उस पर खर्चा आता है, ये पैसे पूरे हो जाते हैं बिजली का बिल कम आके। तो मैं चाहता हूँ कि ये 1.5 साल की बजाय 3 साल में पूरे हों। मतलब है कि बिजली का रेट और मैं बढ़ा दूँ या सोलर पे ड्यूटी हम लगा दें। देखिए, आप एक ऐसा बेनिफिट जिसका मुल्क को बेनिफिट है, आपका जो इम्पोर्टेड फ्यूल है वो कम होगा, आपका ज़र मुबादला बचेगा, आप IPP से जान छूट जाएगी आपकी। IPPs किन के हैं भाई? IPPs हैं जनाब मुस्लिम लीग के लीडर्स के, पीपल्स पार्टी के लीडर्स के, इनके जो आगे से चमचे बिजनेसमैन हैं उनके।
और आर्मी के, और कुछ पोर्शन चाइना का है। चलो चाइना का गैर मुल्की है, उनके साथ आपने वायदा किया, उनसे करें। जो आपके अपने हैं पाकिस्तान के, उनसे तो कहें खुदारा, आप जब पावर स्टेशन बंद भी है तो उसका भी आप चार्ज कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है भाई, ये कहाँ का मुआहदा है? जिनने ये मुआहदा किया है उनके खिलाफ करें नैब में केस, किसने किया मुआहदा ये? तो ये इस तरह अपने मुल्क को लूटना, क्या ये हुकूमत है? ये हुकूमत करने का कोई ढब है? किसी दुनिया के मुल्क में ये हो रहा है भाई? आप क्या, यही है कि आप ताकत से नए, एक FC एक थी फ्रंटियर कांस्टेबली, वो ट्राइबल एरिया के लिए थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी। उसमें अपनी उनकी मसलत थी कि ट्राइबल एरिया के लोग होते थे, एक ही कौम की पलटूनें होती थी, वो वहाँ पे करती थी काम ट्राइबल एरिया में, या जो फ्रंटियर रीजन है। अब वो आ गया जी कि पूरे पाकिस्तान में वो ऑपरेट हुआ। अब उनका नाम है जी फ्रंटियर फोर्स। जैसे भुट्टो साहब ने FSF बनाई थी, ये वही पैटर्न पे है। इनसे डराएंगे आप लोगों को मारेंगे, फ़ौज से डराएंगे, और डरा के लोग बोले नहीं, आप जो मुल्क लूट रहे हैं, जो माफियाज हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्या ये हुकूमत का काम है? नहीं, हुकूमत उनसे फ़ाइट करती है। हुकूमत अपनी आवाम को रिलीफ देती है, उनका ख्याल रखती है। ये हुकूमत का जो निराला अंदाज है जो अभी इंट्रोड्यूस हुए पाकिस्तान में, अगर यही चलाएँगे तो अल्लाह ना करे मैं ऐसा बात ना करूँ, तो इस पाकिस्तान जैसा ही अंजाम होगा आपका। लेकिन किसको फिक्र है जी? वो तो पैसे सारे लेके अपने उन्होंने बैर रख दिए हैं। वो पता नहीं इनको मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं। वो स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में ये मर खप जाएंगे, किसने लेने हैं? गोरों ने खाने हैं। बहरहाल ये इनका एक वो कमीनगी है, करप्शन की जो एक इनकी फितरत में है, वो इनकी जिबिलत में है, इससे बाज नहीं आ रहे। तो लेकिन अफसोस हमें ये हो रहा है कि ये अब आर्मी की प्रोटेक्शन में चल रहे हैं। अगर आर्मी इनको हारे हुए पार्टीज़ को न जितवाती तो भाई ये एक मुल्क में एक अच्छा निज़ाम चल रहा था। जो जीतता उसको देते, उसको चेक करते। फ़ौज का ये काम है, जो गवर्नमेंट सही है उसको चेक करें, उससे मुशावरत से उसको कहें भाई गलत काम नहीं करना, आप आइन के मुताबिक चलें। ये फ़ौज का काम है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप क्या करेंगे भाई? आप सरकारी मुलाजम हैं, आप रिटायर हो जाएंगे, मुल्क तबाह कर जाएंगे। तो ये तो होगी जी यहाँ तक का जो आज चल रहा है। अब इसका यही है कि जो इससे हमारी तिजारत देख लें, सुन लें ज़रा, वो भी आपको एक थोड़ी सी हो जाएगी। जो गुर्बत है हमारी, गुर्बत पहले है वो वर्ल्ड बैंक ने कहा जी पाकिस्तान में 45% गुर्बत है, लेकिन जो हमारे इंटरनल इंडिकेटर्स हैं वो बताते हैं 60%। 60% जिस मुल्क के लोग गरीब हों, गरीब का मतलब है $2 का मतलब है $500, 700 लगा लें, 600 लगा लें, 300 का डॉलर। एक आदमी 600 रुपया कमाता है एक दिन में, तो उसको गरीब कहते हैं, वो अपना गुजारा नहीं कर सकता। 60% पॉपुलेशन गरीब है हमारी। फिर आगे तिजारत का तवाज़न देख लें। आज लिखा हुआ था जो कि हमारी लोकल प्रोडक्शन है काटन की, जो कि हम एक्सपोर्ट करते थे, उसकी जो 4000 बेल्स हैं, उससे ज़्यादा 4001.1 हम बेल्स इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की प्रोडक्शन कम हो गई है, इंपोर्टेड काटन अब ज़्यादा आ रही है। देखिए हमारे लिए ये डूब बनने का मकाम है। एक ज़रूरी मुल्क है, हमारी पॉलिसी इतनी नाकिस है। हमने काटन एरिया में शुगर मिलें लगा दी। वो भाई ये शुगर वाले कैसे, कब इनका पेट भरेगा? इनको ये तो शुगर इंपोर्ट करनी चाहिए। जब पाकिस्तान में शुगर महंगी है और बाहर से सस्ती आती है, तो इनको हमने मिलों को क्या करना है भाई? कोई कॉमन सेंस की बात है? ख़त्म करें। सारा पानी ये ले जाती हैं ज़राअत में, हम कोई और किसी फसल पे चले जाएंगे ज़िम्मेदार। तो ये हालत है। ये गवर्नमेंट की बदनीति है, ये गवर्नमेंट का लूट मार है अपने अवाम की, अपने वसाइल की, जो कि दुनिया की कोई गवर्नमेंट नहीं करती। देखिए मिडिल ईस्ट के बादशाह हैं, सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, बहरीन है, वो बादशाह हैं, मालिक हैं। वो भी अपने मुल्क को एक तरीके से चलाते हैं, और हमारी गवर्नमेंट उनसे लोन लेती है जाके। UAE क्या है? UAE की अपनी आबादी 50 लाख होगी, जो अरब होंगे, बाकी बाहर से लोग हैं। वो 50 लाख का मुल्क पाकिस्तान को कर्जा देता है। इससे बड़ी कोई शर्म की बात है? क्योंकि आपने अपने अवाम को जो ह्यूमन जो रिसोर्स हमारी डेवलपमेंट है, उस पर हमने तवज्जो नहीं दी। हमने अपने आदमी को, अपने इंसान को, जवान को ट्रेन नहीं किया। उसको जानबूझ के हम अनपढ़ रख रहे हैं, उसको जानबूझ के हम उलझाए रखते हैं उसकी प्रॉब्लम में, ताकि ये हमारी तरफ ना आए, हम लूट मार करें। ये निज़ाम क्या चल सकता है? आप कर लेंगे लूट मार, और कितने साल कर लेंगे? मुल्क ख़त्म हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी सोचे, सियासतदानों का ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ बनता है।